नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वड़किया। आए दिन देखने में आ रहा है कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको काबू में लाने के लिए सरकार पूर्ण रूप से नए नए तरीके अपना रही है, फिर भी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा है। वैक्सीन भी आ गई है, पर कुछ लोगों को वैक्सीन लगी है और कुछ लोगों के बाकी है, और कुछ लोगों की गलती की वजह से और प्रशासन का सहयोग ना करने की वजह से वह कोरोना की गाइडलाइन को ना पालन करने की वजह से संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम सभी को समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि अगर हम शिक्षित और समझदार लोग ही इस वायरस को, इस बीमारी महामारी को अपन मजाक बनाएंगे तो बाकी लोग तो क्या समझेंगे। इसलिए हम सभी जो शिक्षित लोग हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि लोगों को समझाए इस बारे में और इसका मजाक न बनाए। कुछ लोगों के लिए तो कोरोना आज भी मजाक बना हुआ है। उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए दिन देख रहे होंगे हॉस्पिटलों में और समाचार पत्रों में, न्यूज़ में देखने में आ रहा है कि हॉस्पिटल में पेशेंट को रखने के लिए खाली बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। एक एक बेड पर 3-3 लोग सोए हुए हैं। ऐसी गंभीर कंडीशन है, गंभीर स्थिति है। तो इसको हमें समझना चाहिए, अभी तक उसे हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए। लगभग इस महामारी वायरस का 1 साल होने के बाद भी आज तक काबू में नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम सभी की गलती है और सरकार की भी गलती है। हम सभी ने इस कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, इसकी वजह से आज संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कुछ लोग, सरकार के लोग भी, कुछ समझदार लोग भी, जिम्मेदार लोग भी ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं अभी कि चुनाव रैलियां निकाल रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को इन बातों को समझना चाहिए, उन लोगों को, कि चुनाव रैलियां और धर्म के नाम पर लोगों को हम जहाँ तक जिंदा रहेंगे वहाँ तक ज़िंदगी भर हम रैलियाँ निकालते रहेंगे और मीटिंगें करते रहेंगे, बैठकें करते रहेंगे। पर अभी कुछ टाइम हमें इस बात को समझना है और इस प्रशासन को सहयोग करना है। कोरोना महामारी को यहाँ से भगाने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ दिनों तक, जब तक ये काबू में नहीं आ जाता, तब तक हमें प्रशासन का सहयोग करना है और खुद सेफ्टी रहना है और अपने आसपास के लोगों को समझाना है, और जो लोग मजाक बनाते हैं उनको भी समझाना है। कुछ लोगों की गलती की वजह से ही आज इस महामारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। कुछ नेताओं को भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव रैलियां और मीटिंगें कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो लोग इतने मर रहे हैं और दूसरी तरफ नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टियों के लिए लोगों को इकट्ठा कर करके संक्रमण को और ज़्यादा फैला रहे हैं। तो उन सभी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी इस काम को रोक देना चाहिए, और जो भारत के ऊपर जो संकट आया हुआ है, जो महामारी आई हुई है, उसको हमें पहले उससे निपटारा करना है। तो उसके लिए लोगों को, सभी को, हम सबको समझना पड़ेगा और कोरोना की गाइडलाइन है जो उसको पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा और प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। अभी इसको हमें मजाक में नहीं बनाना है। मजाक हमने ले लिए, मजाक में उसको ले लिया, लगभग साल भर हो गया। आज अगर अपन पहले मजाक में नहीं लेते तो यह आज इतना बड़ा संकट अपने ऊपर नहीं आता। इसलिए हमें इस बात को समझना है और इस बात का पूर्ण रूप से हमें प्रशासन का सहयोग करना है। और कुछ लोगों को समझ होनी चाहिए कि कुछ लोग, अभी न्यूज़ में आ रहा था, एक दिन पहले की बात है कि एक बंदे ने कोरोना के जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनके लिए उसने खुद की 22 लाख रुपए की कार बेच दी और वो ऑक्सीजन के सिलेंडर ला के लोगों को, जो पेशेंट है उनको ला के दे रहा है और सेवा दे रहा है। तो इस बात को हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए, क्योंकि आम आदमी भी समझ चुका है। क्योंकि जिसके साथ ये कोरोना की घटना घटी है और जिसके घर से कोई चिराग बुझा है, किसी की डेथ हुई है, वह लोग तो पूर्ण रूप से इसको समझ चुके हैं। जबकि कुछ लोगों के लिए अभी भी मजाक है। उन सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जिस दिन आपके घर ऐसी कोई घटना घटेगी और कोई चिराग आपके घर से बुझ जाएगा, तो उस दिन आप भी पूर्ण तरीके से समझ जाओगे इस बात को। आप सबको देखने में आ रहा होगा कि रात दिन शमशान घाटों में लाशें जल रही है। रात दिन लाशें जल के, मतलब जगह खाली नहीं मिल रही है लोगों को। दिन में पत्रिका में रोज़ देखो तो 300 मौत, 500 मौत
राज्य में इतनी मौतें हो रही दिन में हम सब देख रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बात को समझें और अपने घर पर रहे और सुरक्षित रहे, और जो लोग मजाक बना रहे हैं उनको समझाए। अभी तक इसको मजाक में लेंगे तो यह अपनी एक इंसान की मजाक की वजह से, एक इंसान की गलती की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात को समझना है और इस महामारी को जड़ से मिटाना है। इसके लिए हमें सबको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है और प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करना है। ऑक्सीजन की कमी हर हॉस्पिटल में देखने में आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। कुछ लोगों को कोरोना नहीं है, नॉर्मल बीमारी है, फिर भी वह घबराहट की वजह से इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वह ऑक्सीजन न समय पर न मिल पाने पर वह उनकी मृत्यु हो रही है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रकृति के जो पेड़ पौधे थे, प्रकृति ने हमें पहले से दे रखे थे, उनको सरकार ने व कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए उस प्रकृति को नष्ट कर दिया। जंगलों को काट दिए, पेड़ पौधों को काट दिए, काटे तो सही पर इन्होंने फिर से लगाए नहीं, तो धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर जो पेड़ पौधे थे वो सब खत्म हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी आ रही है। आप खुद समझते हैं, अभी तो कोरोना का 1 साल हुआ, फिर भी ऑक्सीजन की इतनी कमी होने लगी है कि जहाँ ऑक्सीजन मिलती है उन कंपनियों में भी ऑक्सीजन की अभी कमी हो रही है और वहाँ से भी उपलब्ध नहीं हो रही है और कहीं भी मिलने पा रही है। तो 1 साल में तो इतनी कंडीशन खराब हो गई, तो आप सोच लो अगर ये बीमारी जड़ से ख़त्म न हुई 1 साल के अंदर, मान लो 2-3 साल रही, तो कितनी कंडीशन खराब हो जाएगी। ऑक्सीजन अभी न मिल पाने का कारण हर आम आदमी और सरकार है, क्योंकि प्रकृति को नुकसान हर आम आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए, वह सरकार ने जो जंगल थे, हरे पेड़ थे, वनस्पति थी, उनको सरकार ने निजी कारखाने बनाने के लिए निजी ठेकेदारों को भेज दिया। उन प्रकृति को नष्ट करके, उन जंगलों को, पेड़ पौधों को नष्ट करके वहाँ पर निजी कारखानों का निर्माण कर दिया गया, जिससे कि वहाँ से निकलने वाले धुएं के कारण वह पूरे जंगल, वो पेड़ पौधे सब खत्म हो गए, जिससे ऑक्सीजन की कमी हमें दिनों दिन देखने में आ रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको हमें बचा के रखना है, और एक पेड़ काटो तो हमें संकल्प लेना है कि एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हमें 10 पेड़ और बड़े करने हैं। अगर यह संकल्प हमने लिया और इस बात को हमने माना तो हम आने वाले समय में ज़िंदा रह सकेंगे, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी से ही हमारा दम घुट घुट के हम सब मर जाएंगे। अभी देखने में आ रहा है, अभी इतनी कंडीशन ख़राब है, तो समझ लो आने वाले 10 सालों में क्या होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ख़त्म हो गए तो ऑक्सीजन आना ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें आज संकल्प लेना है कि एक पेड़ काटेंगे 10 लगाएंगे और हम जंगल, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कोरोना की गाइडलाइन का अभी पालन करेंगे और प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, मास्क पहनेंगे और जो गाइडलाइन के जो नियम है उन सब का पालन करेंगे तो हम जिंदा बच पाएंगे। नहीं तो आजकल कोरोना में जो लोग अभी हॉस्पिटलों में जो भर्ती है वह चलते फिरते अचानक बाथरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वहाँ भी गिर के डेथ हो रही, ऐसी गंभीर स्थिति है, लोग ऐसे मर रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संकट है। इस संकट से हमने छुटकारा पा लिया, इसको जड़ से इस बीमारी को ख़त्म कर लिया तो हम जीत पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही एक दूसरे की गलतियाँ निकालते रहेंगे और इसकी मजाक बनाते रहेंगे तो यह कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमें इस बात को समझना है और प्रशासन को पूर्ण रूप से सहयोग करना है। और सरकार के कुछ जिम्मेदार लोगों से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी रैलियां, आपकी मीटिंगें अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। और मैं शादी विवाह वालों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि शादी बाद में भी हो सकती है, हमें इस बात को समझना है, क्योंकि शादी विवाहों में अधिकतर लोग इकट्ठा होते हैं और इससे संक्रमण फैलने का बहुत वो होता है, इसलिए संक्रमण वहाँ से भी अधिक फैलता है। और मीटिंगों में और बैठकों में और चुनाव रैलियों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जिंदा रहे तो चुनाव रैलियाँ ज़िंदगी भर करते रहेंगे, तो हमें इस बात को यहीं सब काम को अभी छोड़ देना है और कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए हमें प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करना है। धन्यवाद।